संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने मोह के बारे में बताएगी कि सात संगत जी, मोह में ऐसी शक्ति है जो हमें वश में कर लेती है और हमारे मन से उसी तरह चिपक जाती है जिस तरह सात संगत जी जोंक हमारे शरीर के साथ चिपक जाती है। जिस पल हमें किसी चीज से मोह हो जाता है, ठीक उसी समय ही सात संगत जी हम उसके गुलाम हो जाते हैं। मोह से हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। सात संगत जी, इसीलिए हमें ऐसी चीजों से मोह ना रखें जिसमें कि प्यारी सात संगत जी हम अपना ही खो बैठें। कहा जाता है कि ऐसे दो अवसर हैं जब परमात्मा मुस्कुराता है। पहला अवसर ये है कि जब मृत्यु शैया पर पड़े बच्चे के बिस्तर के पास जाकर डॉक्टर उसकी माँ से कहता है, बहन जी आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे की जिंदगी बचाने में जिम्मेदारी लेता हूँ। सात संगत जी, तभी परमात्मा मुस्कुरा देता है कि हे इंसान, तू अपने आप में कैसे गरूर कर रहा है कि मैं ही जिंदगी बचा सकता हूँ। लेकिन सात संगत जी, देने वाला तो वो आप ही है। जब जितने जिसके श्वास है उतने ही होंगे। दूसरी बार प्यारी सात संगत जी, परमात्मा तब मुस्कुराता है जब दो भाई अपनी जमीन का बंटवारा करने के लिए हाथ में मापने वाला फीता लेकर उसे जमीन के बीचों बीच रख कर कहते हैं, यह हिस्सा मेरा है और वह तुम्हारा, तेरा मेरा आ जाता है। और परमात्मा सात संगत जी हंस पड़ता है, क्योंकि प्यारी सात संगत जी यहाँ भी ये तेरा मेरा क्या है, पल का भरोसा नहीं कि कब एक हवा का झोंका आए, कब वो फूंक निकल के चली जाए। लेकिन सात संगत जी, हर इंसान तेरा मेरा मेरा तेरा इसी में ही उलझा हुआ है। सात संगत जी, उसके केवल एक ही वार से हमारा कुछ भी नहीं रह सकता। परमात्मा के एक ही झटके के साथ हमारी जिंदगी में सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, धन दौलत, जमीन जायदाद, कुछ भी सात संगत जी हमारा नहीं है। कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। मोह केवल भ्रम है और जब अंत समय आता है तब मौत दरवाजा खटखटाती है। ना कोई सात संगत जी रिश्तेदार, ना कोई दुनियावी पदार्थ हमारे साथ जाता है, सिर्फ हम अकेले ही जाते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। सात संगत जी, जो कुछ भी हमने कड़ी मेहनत से हासिल किया है और जिसे हासिल करने पर हमें बहुत गर्व है, जैसे हमारे नाम के साथ जुड़ी उपाधियां, हमारे घरों के बाहर लगी नाम की प्लेटें, हमारे नाम पर चलने वाले कारोबार, वंश का नाम आगे चलाने के लिए बेटे, सात संगत जी सब कुछ यहीं नष्ट हो जाता है, यहीं पर ही रह जाता है। मौत इस बात का सबूत है कि मोह करना फिजूल है। इस अस्थाई संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हर चीज का, हर प्राणी का सात संगत जी नाश हो जाता है। हर प्राणी ने जाना है सात संगत जी, ऐसे ही महत्व सिर्फ उस चीज को है, सबको सिर्फ प्यारी सात संगत जी एक ही इनाम देती है, थोड़े समय के लिए सत्ता, थोड़ी देर के लिए शोहरत, मौत के बाद कब्र और सात संगत जी वक्त के साथ गुमनामी। सात संगत जी, सत्ता, नाम, शोहरत, अंत में कब्र में ही सात संगत जी एक संस्कार के समय ही खत्म हो जाते हैं। सात संगत जी, अपने किसी प्रियजन की मौत के बाद भी सात संगत जी कोई कितने ही दिन रोता है। यह मोह के सारे बंधन के पात्र हैं सात संगत जी। केवल एक ही मोह अविनाशी और अमर है, सत्य के प्रति हमारा मोह। सात संगत जी, हमें सत्य के लिए मोह रखना है, सत्संग के साथ मोह रखना है, हमें अपने ज्ञान के साथ मोह रखना है। इसे सात संगत जी तभी पा सकते हैं जब हम अपने मन को असत्य से, इस संसार की चमक दमक और दिखावे से मुक्त कर लें और इसे सात संगत जी भजन सिमरन के साथ जोड़ दें। कहा भी जाता है कि अगर पानी से भरे घड़े के तले में छोटा सा छेद हो जाता है तो प्यारी सात संगत जी सारा पानी बह जाता है। इसी तरह सात संगत जी, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी मोह हो जाता है तो हमारा ध्यान हमारा बाहर की तरफ भागता रहेगा, हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी, आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे की ओर चले जाएंगे। सात संगत जी, हमारे मोह के बंधन हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक जाएंगे। सात संगत जी, मन की दो अवस्थाएं होती हैं, मोह से मुक्त यह निर्मल है
और मोह में फंसना साथ संगत जी यह मैल है। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी हमें मोह से दूर रहना है। साथ संगत जी यदि हम मोह में जुटे रहेंगे तो प्यारी साथ संगत जी हम अपने सत्संग के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि साथ संगत जी ये दुनियावी चीज़ें साथ संगत जी इस मोह में जकड़ लेती हैं। ये हम इनको छोड़ नहीं पाते, हम सत्संग की तरफ नहीं दे पाते, हम सिमरन में ध्यान नहीं लगा पाते। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी मोह पर यही एक उदाहरण आया है। और साथ संगत जी बाकी है एक अहंकार के ऊपर। तो साथ संगत जी राम श्री कृष्ण परमहंस ने अहंकार के प्रचंड भाव का वर्णन किया कि एक आम आदमी के अहंकार का खत्म होना कैसे आसान है, बजाय एक साधु के अहंकार के, जिसका नाश होना वाकई ही साथ संगत जी बड़ा मुश्किल है। साथ संगत जी अहंकार एक खाली गिलास की तरह है जो समुद्र में डुबकी लगाता है और ऊपर तक भर जाने के बाद चिल्ला उठता है, यह मैं हूँ। लेकिन साथ संगत जी हम हैं कौन? बाइबल में कहा गया कि हम प्यारे साथ संगत जी मिट्टी हैं और मिट्टी में ही समा जाएंगे। अगर हम इन लफ्ज़ों की गहराई तक समझ लें तो साथ संगत जी मालूम हो जाएगा कि हमारा स्वार्थ, हमारा घमंड और अपने आप को हम अहम मानना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। साथ संगत जी राजा महाराजा साथ संगत जी जो भी साथ संगत जी हो, उदाहरण के लिए लें तो अपने अहंकार के कारण वे सोचते हैं कि लोग उन्हें सलाम करते हैं, उनकी पदवी को नहीं। साथ संगत जी जब कोई प्रशंसा करे तो विनम्र बने रहना चाहिए, परंतु ये हुक्मरान अपनी प्रशंसा सुनकर सत्ता के नशे में झूमने लगते हैं और उनका घमंड आसमान को छूने लगता है। साथ संगत जी इन लोगों की पदवियां तो बनी रहेंगी, लेकिन पदवियों को संभालने वाले लगातार बदलते ही रहते हैं। प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन का एक दृष्टांत है। नेपोलियन युद्ध में हार गया और उसे सेंट हेलेना नाम के द्वीप पर ले जाया गया। एक शाम को जब वह टहल रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक बुढ़िया पीठ पर घास का गट्ठर उठाए आ रही थी। उसने कहा गया कि थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि हमारे महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट उधर से जा रहे हैं। वह स्त्री नहीं जानती थी कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, इसीलिए साथ संगत जी उसने पलट कर कहा, उसे कहो थोड़ा पीछे हट जाए। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बूढ़ी माँ हूँ और मैंने सिर पर इतना सारा भारी बोझ भी उठाया हुआ है। साथ संगत जी नेपोलियन उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया और अपने साथ चलने वाले सिपाही से बोला, अब वह समय बीत चुका है जब वह पहाड़ भी नेपोलियन के नाम से रास्ता छोड़ देते थे। साबुन का वह बुलबुला अब खत्म हो गया है। अब मुझे घास का गट्ठर उठाने वाली इस औरत के लिए भी रास्ता छोड़ना होगा। अब उसकी कोई पहचान नहीं रही थी, उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। महान योद्धा नेपोलियन हार चुका था। साथ संगत जी ऐसे ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अफसर, चेयरमैन वगैरह थोड़े समय के लिए अपनी शान और शौकत का आनंद लेते हैं और फिर गुमनामी में खो जाते हैं, कोई उन्हें याद नहीं रखता। साथ संगत जी एक मूर्ख भी किसी न किसी समय हीरो बन सकता है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जो किसी आम आदमी को भी महान बना देते हैं। मन ही हमारे अहंकार को पालता पोसता है। अहंकार एक गलतफहमी है जो हमारी अज्ञानता के कारण पैदा होती है। उस जुगनू की तरह जो शाम ढलने पर सोचता है कि वह संसार को रोशन कर रहा है, लेकिन जब तारे टिमटिमाने लगते हैं तब वो जुगनू का प्रसाद भी फीका पड़ जाता है। साथ संगत जी जब हमारा मन मैं मेरी से खाली होगा तभी यह कुछ सीखने के लिए लायक हो सकता है। खाली मन में ग्रहण करने की कई संभावनाएं होती हैं, जबकि अहंकार से भरे हुए मन में ऐसी संभावना बहुत कम होती है। हम सबसे ज़्यादा खुश तब होंगे जब हमारा अहंकार पूरी तरह से मिट जाएगा। पूरी तरह से साथ संगत जी हम सतगुरु के साथ जुड़ पाएंगे। स्वामी परमानंद ने भी कहा कि रूहानी तरक्की में अहंकार बहुत बड़ी रुकावट है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो हमारे अंदर नम्रता का होना बहुत जरूरी है। साथ संगत जी तभी हम हर तरह से सुकून पा सकते हैं, हर तरह से आनंद ले सकते हैं। यदि प्यारी साथ संगत जी जब तक हमारे अंदर एक अहंकार और प्यारी साथ संगत जी ये मोह वाला बंधन रहेगा
तब तक प्यारे साथ संगत जी हम दुनियावी चीज़ों में उलझे रहेंगे और प्यारे साथ संगत जी हम सतगुरु से वांझे हो जाएंगे। इसीलिए प्यारे साथ संगत जी हमें ये मोह त्याग कर, अहंकार त्याग कर हमें अपने सतगुरु की शरण लेनी है। हमने अपने सतगुरु के साथ प्यारे साथ संगत जी मिलकर रहना है। हमें अपने सतगुरु के चरणों को छू कर रहना है प्यारी साथ संगत जी। तभी प्यारी साथ संगत जी हम अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी दासी के बोल न रह जाएं, दासी भी कुछ कर पाए, दासी भी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ पाए। यही प्यारी साथ संगत जी दासी की मांग है। दासी को भी प्यारी साथ संगत जी यही बल बख्शो, आशीर्वाद दो। दासी भी प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माता जी के साथ चरणों के साथ लग के हर वचन को पूरा करते हुए अंतिम श्वासों तक तोड़ निभा पाए। साथ संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि साथ संगत जी आप जी का आशीर्वाद भी लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी